तो आज जो जानेंगे क्या चीज़, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.3 में जो है 2 सवाल पहले था, यानी कि 5 सवाल में लगभग हर एक बार कुछ न कुछ चेंजिंग करके पूछता ही है, ये बात फिक्स है। यानी कि इस 1.3 से 5 नंबर तो बुझिए हर एक बार पूछा ही जाता है, तो एक को कम से कम 2 नंबर तो पूछता ही है हर एक बार प्रूव करने के लिए। थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 8 दे देगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 3 दे देगा, बस इतनी तो चेंजिंग होगा, बस क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसको भी अपरिमेय, इसको भी अपरिमेय, इसको भी, ये भी अपरिमेय है, तो सिद्ध करने का रहा है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पहला को देखेंगे। पहला क्या है, 1/2 √2। इसको सिद्ध करेंगे तो मानेंगे, सबसे पहले जो है मानने काम करेंगे। माना कि कर अपरिमेय ने सिद्ध करने, तो मानेंगे परिमेय है। क्या मानेंगे, परिमेय है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ तक तो मानने में कोई दिक्कत है नहीं। जब 1/√2 परिमेय माने हैं तो 1/√2 बराबर p/q तो होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर p/q होता है। लिखेंगे p और q दोनों सहअभाज्य संख्या है। क्या, सहअभाज्य संख्या है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी भी क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का तो यह शर्त है, q कभी भी 0 नहीं होगा। q 0 होगा तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 से करेंगे p में तो √2p, q से करेंगे 1 में तो q। ठीक, तो √2 बराबर q गुना p गुना में हो जाएगा तो भागा में q/p। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। तो अब लिखेंगे, बस इतने तो सिंपल सी बात है, बस इसी को लिख देंगे। बस मेन बात है इसको लिखना कैसे है। तो लिखेंगे चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम माने हैं गलत। किंतु जो बात है √2 क्या है, किंतु √2 एक क्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय जो हुआ है ये किसके कारण हुआ है, हम जो माने हैं गलत इसके कारण। या तो यह विरोधाभास लिख लेंगे, यह विरोधाभास मानने में जो गलती हुआ, विरोधाभास किसके कारण हुआ, अपने मानने में गलती के कारण हुआ है। तो गलती कारण हुआ है तो मतलब ये क्या है, गलत बात हो गया। तो लिख लेंगे अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया क्या चीज़, प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, थोड़ा देर उसके बाद। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर जानेंगे तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। उसके बाद जो है क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर रहा है, 7√5 है ना, इसको भी सिद्ध करने ही कर रहा है। क्या सिद्ध करने का रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो ये बात तो फिक्स है, लेकिन है कैसे वो सिद्ध करना है। तो वो सिद्ध करने के लिए
तो सबसे पहले लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5। इसमें भी इसको तो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहला तो सिद्ध कर लिए, दूसरा जान रहे हैं, दूसरा क्या है 7√5। तो 7√5 लिख लिए। तो मानेंगे कि इसको भी मानेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक, अगर परिमेय माने हैं तो ये 7√5 जो है 7√5 बराबर P बाय क्या होगा Q होगा। इसमें लिखेंगे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब जो है इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 7√5 बराबर 7√5 Q बराबर P, क्या बचेगा P होगा। अब इसको उस सेट लेंगे, उतना बात नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ये गुणाम है, सिंपल सा ऐसे रहने देते हैं। ये गुणाम है, उस जाएगा तो भागा में, तो √5 बराबर P बाय Q। ये गुणाम है, उस जाएगा तो भागा में, मतलब क्या हो जाएगा 7, अगर भागा में जाएगा तो ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा। इसको अगर भाग में देंगे तो ये क्या होगा, नीचे में कुछ तो एक, तो ऊपर क्या होगा पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/7Q। क्या होगा 1/7Q। बस इतने ठो बात है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, चूँकि P बाय 7Q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा जो गलत मान्यता मिला है, किसके कारण, मानने के कारण। यह विरोधाभास गलत मानने के कारण हुआ है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ये क्या चीज़, प्रूव्ड। तो इसी तरह क्वेश्चन 3 का भी क्या करना है, अपने से सब सोल्व करके लाना है। हो सकता है तो अगले वीडियो में इसका भी क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए अगले की बात किया जाएगा।